मानव बुद्धि यूट्यूब चैनल ने हमारे पास एक नोटिस भेजा है, वो मैं यहाँ नोटिस लगा भी रही हूँ, जो कि आसाराम बापू के अहमदाबाद वाले आश्रम के लिए सरकार ने उन्हें भेजा है। ये नोटिस सिटी मामलतदार साबरमती अहमदाबाद की तरफ से उनको आया है, जो कि उनके मोटेरा साबरमती आश्रम के लिए जो 33,980 वर्ग मीटर जो कुल क्षेत्रफल उन्होंने लिखा है, उतने एरिया को जिसमें कि आश्रम बना हुआ है आसाराम बापू का, उसको सरकार को उन्होंने वापस करना है। और नोटिस में लिखा है कि जो भी सारा कब्जा है वो 5 दिन के अंदर, नोटिस रिसीव होने के 5 दिन के अंदर कब्जा शासन को सौंपना है। अगर नहीं सौंपा तो कब्जा लेने के लिए सरकार उसमें आगे की कार्रवाई करेगी। इस तरह का नोटिस आया है अहमदाबाद मोटेरा के आश्रम को, जो कि आसाराम बापू का आश्रम है। मानव बुद्धदेव ने मुझे ये नोटिस भेजा है। हालांकि इस केस के बारे में उतनी डिटेल जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मानव बुद्धदेव ने ये नोटिस भेजा है हमारे पास, तो कुछ ना कुछ लीगल राय के लिए भेजा है। तो अब लीगल राय तो हम बेहतर तरीके से तभी दे सकते हैं जब हमारे पास सारी चीजें हों, सारे फैक्ट्स हों। लेकिन इस नोटिस को प्राइमा फेशी देखते हुए अगर कोई लीगल एडवाइस हम दें तो वो ये होगी कि नंबर 1, आसाराम बापू के आश्रम वालों के पास अगर सबूत है, प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि जो लैंड है आश्रम की, जिसको कि यहाँ पर प्रश्नगत जो कब्जा बताया गया है, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि उनके पास जो लैंड कहां से आई थी और किस तरह से आई थी, क्या वो सेल डीड से आई थी, गिफ्ट डीड से आई थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, तो इंडीड इस नोटिस को उन्होंने इमीडिएटली चैलेंज करना चाहिए, हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, रिट फाइल करना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर किसी का। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A क्या कहता है? देखिए, वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी व्यक्ति का अगर किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा है तो वो प्रॉपर्टी उससे छीनी नहीं जा सकती बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के। तो अगर आसाराम बापू के आश्रम वालों के पास में एविडेंस है, प्रूफ है, कागज है, सबूत है, तो किस बात की देरी है कि वो हाईकोर्ट नहीं जा रहे हैं? तो हमारी तो पहली एडवाइस यही रहेगी कि आप हाईकोर्ट जाएं इन सब कागजों के साथ। लेकिन इसमें और भी लीगल चीजें आती हैं, जैसे कि एडवर्स पोजेशन का लॉ भी आ सकता है कि अगर सरकार ये कह रही है कि ये अवैध कब्जा है, तो इतने साल बाद, यानी कि करीब 1980-90 के समय में ये जमीन ली गई है आसाराम बापू के द्वारा, और आश्रम भी कितने सालों से वहां पर बन चुका है, तो शासन या सरकार को इस समय इतने सालों बाद क्यों याद आया कि ये अवैध कब्जा है? और अगर अवैध कब्जा था तो इतने सालों से आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया था? तो अगर आसाराम बापू के आश्रम के लोग इसमें चैलेंज करना चाहे तो उनके पास एडवर्स पोजेशन का भी राइट हो सकता है, तो लीगल रेमेडीज इसमें हो सकती है। इस नोटिस को प्राइमा फेशी देखते हुए हाई कोर्ट जाया जा सकता है इमीडिएटली, रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं, रिट ऑफ सर्जरी फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाके इमीडिएटली स्टे मांग सकते हैं। मुंबई का रिसेंट केस अगर आपने पढ़ा होगा, विले पार्ले में एक बहुत पुराना जैन मंदिर है, उसको भी इसी तरह डिमोलिश करने के लिए बीएमसी वाले आ गए थे, तो बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया जैन कम्युनिटी ने और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमीडिएटली इंटरिम स्टे दिया है। 16 अप्रैल को ये हियरिंग हुई थी, उधर डिमोलिशन वर्क शुरू हो गया था और बॉम्बे हाईकोर्ट ने वो स्टे कर दिया। जो काफी डिमोलिशन तो वो लोग स्टार्ट कर चुके थे, जो कि बहुत ही गलत था, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमीडिएट उस पर रोक लगा दी। तो उसमें भी इसी तरह बीएमसी का कहना था कि अवैध कब्जा है, जो भी जैन टेम्पल ने एक्स्ट्रा लैंड पर कब्जा कर लिया है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी तो इंटरिम स्टे दे दिया है, अगली हियरिंग शायद 30 अप्रैल को है, तो वो भी बहुत गलत किया है, बिकॉज इतने सालों से वहां पर जैन टेम्पल है, एक कम्युनिटी की धार्मिक भावनाएं वहां से जुड़ी हैं, वो मंदिर है, इस तरह से आकर आप डिमोलिश नहीं कर सकते हो। कितने इलीगल स्ट्रक्चर्स मुंबई में है, मुंबई नहीं इंडिया में कितनी जगहों पर है, क्या वहां पर इस तरह से डिमोलिशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन कोई धार्मिक स्थल है जहां पर लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 25 भी हिट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 और 26 जो है, जो कि रिलीजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स देता है, क्या शासन और सरकार की हिम्मत हो सकती है दूसरे किसी रिलीजन के इस तरह से कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की, या इस तरह से डिमोलिशन के लिए प्रोसीड भी करने की? तो जैन टेम्पल के साथ भी बहुत गलत हुआ मुंबई में, और उसी तरह अहमदाबाद आश्रम जो कि आसाराम बापू का है, वहां पे भी इस तरह से शासन प्रोसीड कर रही है। हालांकि अभी ये नहीं पता है हमें कि सरकार का, शासन का
क्या स्टैंड है, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। लेकिन अगर तो सरकार का ये कहना है कि अवैध कब्जा है आसाराम बापू के आश्रम का, तो इतने सालों से सरकार सोई हुई थी, इतने सालों से शासन सोया हुआ था। क्यों इतने साल? ऐसी बात नहीं है कि 5-6 साल, 12 साल या 15 साल। सन 1980, 1990 से अगर वहां पर आश्रम बना हुआ है और आज आकर आप कहते हो कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है, इलीगल कब्जा है और कब्जा हमको 5 दिन के अंदर सौंप दो, तो ये नेचुरली प्राइमा फेशी सुनने से तो गलत ही लगता है। लेकिन लीगली कौन सा पक्ष के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है, वो हाई कोर्ट में कितने टिकेंगे, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आने के बाद ही करेक्टली हम ये समझ पाएंगे। लेकिन अगर तो आसाराम बापू के आश्रम के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो वो इमीडिएटली हाई कोर्ट जाए, वहां पर जो भी सरकार और शासन अपना स्टैंड देगी वहां पर आप कानूनी अपनी लड़ाई लड़िए। आपके पास आर्टिकल 300A है जो कि प्रॉपर्टी का राइट है, आपके पास आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 है जो कि आपका रिलीजियस राइट है, आर्टिकल 21 भी बीच में आता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। प्रॉपर्टी राइट्स में आपके पास एडवर्स पोजेशन का भी राइट आ सकता है। तो ये सारे लीगल राइट्स को लेकर हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं और सरकार और शासन के पास अगर प्रूफ है, उनके पास में लीगल राइट्स अगर उनके बनते हैं तो वो भी हाई कोर्ट के सामने अपनी सारी बातें रख सकते हैं। तो इस तरह से कानूनी रूप से आसाराम बापू के आश्रम के लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो मानव बुद्धदेव ने जो मेरे पास लेटर भेजा उसको पढ़कर तो हमारी ये राय है। हालांकि कुछ न्यूज मीडिया में ये भी आ रहा था कि सरकार और शासन आसाराम बापू के इस अहमदाबाद आश्रम को 2036 के ओलंपिक्स के लिए एक्वायर कर रही है, यानी वो एक्विजिशन का मैटर ऐसा मीडिया में दिखाया जा रहा है। लेकिन ये जो नोटिस मानव बुद्धदेव ने हमारे पास भेजा है, इस नोटिस में एक्विजिशन या लैंड को ओलंपिक्स के लिए एक्वायर करने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसमें तो ये लिखा है कि अवैध कब्जा है और कब्जा वापस शासन को लौटाया जाए। तो दोनों डिफरेंट स्केनारियो हो जाते हैं। एक्विजिशन अगर होता है तो उसके लॉ डिफरेंट हो जाते हैं, और अगर अवैध कब्जा की बात है, पोजेशन की बात है, प्रॉपर्टी राइट की बात है, तो वो डिफरेंट हो जाता है। तो जो भी है, लेकिन लॉ इस बात में स्ट्रेट है दैट नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यह आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को राइट देता है कि बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बिना लॉ को फॉलो किए कोई भी किसी को भी प्रॉपर्टी से उसके डिप्राइव नहीं कर सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना।